हाय गाइड्स, जीए हाईटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और लगातार हमारी जो है इंग्लिश की क्लास जो है प्रोवाइड की जा रही है, तो लगातार हमारे साथ आप सभी लोग बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जैसा कि हमने जो है पिछली वाली क्लास में आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में बताया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैंने सारे पार्ट बताए थे। उसमें अफर्मेटिव बनाना, निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना और डब्ल्यू एच टाइप वाले वाक्य, ये सारी हमारे अलग अलग वीडियो मैंने इसका बनाया है। अफर्मेटिव का अलग बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव का अलग बनाया हुआ है, इंट्रोगेटिव का अलग बनाया हुआ है और डब्ल्यू एच टाइप का अलग अलग बनाया हुआ है। ये सारे पार्ट हमारे जो है अलग अलग वीडियोस का बना हुआ है। तो आप सभी लोग शुरुआत से हमारी वीडियो देखिए और पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे तब जाके आपको ये पूरा टेंस जो है समझ में आ जाएगा। जब आप पूरी वीडियो हमारी देखेंगे तो आप, ये हमारा वादा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। चैलेंज कर रहे हैं हम इसका। तो आज मैं एक वीडियो आपके सामने और लाया हूं, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, क्लियरिफाई करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैं सारे वाक्य आपको बताऊंगा। एक बार फिर से बताऊंगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, इन सभी के बारे में आज ये बताऊंगा मैं आप लोगों के सामने। जिसमें यदि किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के माध्यम से द्वारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए लगातार हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें मैंने सारे बताए थे और आज मैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियरिफाई करूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बताऊंगा। तो आप लोग लगातार जो है समझते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी वाक्य हम ले लेंगे, राम का भाई उसे पीटता है। जैसे कि ये वाक्य लिखा हुआ है, राम का भाई उसे पीटता है, तो इस तरीके से मैंने सेंटेंस वीडियो में बनाया है, इसका वीडियो बनाया है। तो इसमें जो है, इस वीडियो में आपको मैं और भी अच्छी तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोग का और भी बेहतर तरीके से जो है तैयार हो जाए। राम का भाई उसे पीटता है। पहली चीज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ताहेती है लगा होता है, ताहेती है इसमें लगा हुआ है, तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और मैंने कहा था इसमें आप हर चीज को अलग अलग कर लीजिए। जब आपको कुछ भी ना समझ में आए तो हम इसको भागों में तोड़ लेते हैं। जैसे कि मैंने राम का भाई अलग कर लिया और पीटना अलग कर लिया और उसे हमने अलग कर लिया, तो ये तीनों चीजें मैंने अलग अलग कर ली। तो राम का भाई की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रामास ब्रदर हो जाएगा, रामास ब्रदर हो जाएगा। और पीटना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बीट हो जाएगी। बीट माने पीटना होता है। और राम का भाई यानी कि एक वचन है। जब एक वचन होता है तो मैंने बताया था कि वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तो इसमें मैंने एस लगा दिया, तो रामास बीट हो गया। अब हमारा क्या बचा? उसे बचा। तो उसे की इंग्लिश क्या होती है? हिम होती है। उसे की इंग्लिश क्या होती है? हिम होती है। तो इस तरीके से है हमारा वाक्य बन जाएगा, रामास ब्रदर बीट्स हिम हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा वाक्य बन जाएगा। और आप देखिए, तुम मेरे भाई को गालियां देते हो। दूसरा वाक्य देख लीजिए, तुम मेरे भाई को गालियां देते हो। अब जैसे कि ये वाक्य आपका लिखा हुआ है, तुम मेरे भाई को गालियां देते हो, तो मैंने इसको अलग कर लिया, गालियां देना अलग कर लिया और ये हमने अलग कर लिया। तो ये सारी चीजें हमारी अलग अलग हो गई। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, गालियां देना की अब्यूज, तो हमारा बहुवचन है इसलिए हमने इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। जब हमारा बहुवचन होता है तो हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे।
एस या ईएस का प्रयोग सिर्फ एक ही वचन में किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एस या ईएस का प्रयोग एक वचन के साथ ही किया जाता है, बहुवचन के साथ नहीं किया जाता है। तो यू अब्यूज, फिर मेरे भाई को, अब्यूज टू माई ब्रदर, टू माई ब्रदर, तो उसका क्या बन जाएगा, यू अब्यूज टू माई ब्रदर, इस तरीके से बन जाएगा। अगला आप देखिए एक और वाक्य, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। तो सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, तो इसको मैंने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, ये सारी चीजें आपकी अलग अलग हो गई हैं। तो सूर्य की क्या हो जाएगी, द सन, निकलना की उगना, यानी सूर्य उगता है, तो द सन राइज, सूर्य एक है तो हम एस लगा देंगे, ईएस लगा दिया, द सन राइजेस, द सन सदैव है तो यहां पर क्या हो जाएगा, द सन ऑलवेज, सदैव की क्या हो जाएगी, ऑलवेज हो जाएगी। तो द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट का मतलब होता है पूरब में, द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूरब में। अब निगेटिव भी हम इसका बनाना आपको बताएंगे, मीरा की बहन कभी भी झूठ नहीं बोलती है, जैसे मैंने वाक्य लिखा, मीरा की बहन, मीरा की बहन, जैसे मैंने लिखा, मीरा की बहन कभी भी झूठ नहीं बोलती है, कभी भी झूठ नहीं बोलती है, नहीं बोलती है। जैसे कि ये बार मैंने वाक्य लिखा, तो मीरा की बहन हमारा ये अलग हमने कर लिया, और नहीं ये हमारा अलग है, कभी नहीं अलग है, और झूठ बोलना हमारा अलग है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से इसको बना देंगे। तो मीरा की बहन, तो मीराज सिस्टर, मीराज सिस्टर, मीराज सिस्टर, ये मैंने इसका बताया था। अगर मीरा की बहन, अगर यहाँ पर का लगता है, का के बाद चाहे बहन हो चाहे भाई हो, तो हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं। तो मीराज सिस्टर, फिर कभी नहीं की नेवर, नेवर हो गया, फिर नेवर हो गया, फिर हम क्या लगाते हैं, तो मीराज सिस्टर, मीरा की बहन कभी भी झूठ नहीं बोलती है, जैसे मीरा की बहन कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो इसका हमारा क्या बनेगा, जरा आप लोग सब लोग बताइए। जब कभी नहीं लगा होता है तो हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो खाली हम नेवर का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि मीरा सिस्टर नेवर टेल्स ए लाई, टेल ए लाई हो जाएगा, टेल ए लाई हो जाएगा। यानी मीराज सिस्टर नेवर टेल्स ए लाई हो जाएगा, टेल्स ए लाई, यानी कि नेवर है तो हम इसमें एस लगा देंगे, क्योंकि हमने कल आपको बताया था, नेक्स्ट पिछली वीडियो में बताई थी, जब कभी नहीं होता है तो नेवर के साथ हम एक वचन में एस या ईएस लगा देते हैं। तो मीरा हमारी एक वचन है, तो इसीलिए मैंने इसमें एस या ईएस लगा दिया। अगर कभी ये नहीं है तब हम एक वचन में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो मीरा सिस्टर नेवर टेल्स ए लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगला आप लोग देख लीजिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला एग्जांपल आप लोगों को बताएं। निगेटिव के हम एक दो एग्जांपल आप लोगों को और बताएंगे, उसके बाद हम आगे चलते। जैसे मैंने कहा, पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं, पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। तो पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। पिताजी की क्या हो जाएगी, द फादर, क्या हो जाएगा, द फादर। कभी नहीं की क्या होती है, नेवर होती है, और पीना की क्या होती है,
ड्रिंक होती है, यानी कॉफी हम ले और चाहे कॉफी हम पिए, तो यहाँ पर टेक लगा देंगे, TAKE। अब ये पिताजी एक है तो इसमें S लगा देंगे, टेक्स हो जाएगा। फिर कॉफी की कॉफी हो जाएगी, कॉफी की कॉफी हो जाएगी, यानी कि द फादर नेवर टेक्स कॉफी। इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। अगला सेंटेंस आप लोग देखिए, अगला सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। एक दो एग्जाम्पल हम और आपको इंट्रोगेटिव के बताएंगे। जैसे मैंने कहा, क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो? क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो? अब ये हमारा इंट्रोगेटिव है। जब मैंने आपको बताया था, जब कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसको हम डू और डज से बनाते हैं, डू और डज से बनाते हैं। अब यहाँ पर तुम है तो तुम के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? डू यू, क्या हो जाएगा? क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो? डू यू, फिर पीटना की डू यू बीट, पीटना की बीट, डू यू बीट योर सर्वेंट, टू योर सर्वेंट, टू योर सर्वेंट, क्या हो जाएगा? टू योर सर्वेंट। यू के साथ अपना की इंग्लिश क्या लगाते हैं? योर लगाते हैं। और यहाँ पर ही होता है तो हिज लगाते हैं, दे होता है तो देयर लगाते हैं। ये सारी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरीके से। आज मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंस आज आपका जो है पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो डू यू बीट टू योर सर्वेंट, प्रतिदिन की डेली हो जाएगी, क्या हो जाएगी? प्रतिदिन की डेली। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और देखिए इसी तरीके से अगला वाक्य आपको मैं बताता हूं, WH टाइप वाला मैं बताता हूं। WH टाइप वाले एक आध और बता देता हूं इंट्रोगेटिव के। क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? यानी क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? तो तुम्हारे पिताजी योर फादर, तो यहाँ पर डज लगा देंगे क्योंकि पिताजी एक ही होते हैं, तो एक वचन के साथ डज लगा देंगे। डज योर फादर रीड द रामायण प्रतिदिन की डेली। डज योर फादर रीड द रामायण डेली? इसको हम इस हिसाब से बनाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा। क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है? क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है? क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है? तो तुम्हारा पड़ोसी एक वचन है, तो डज योर नेबर, पड़ोसी की क्या होती है? नेबर होती है। खेलना की क्या होती है? प्ले होती है। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। प्रतिदिन की डेली हो जाएगी। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस? डज योर नेबर प्ले फुटबॉल डेली? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी और इसको अच्छी तरीके से समझिए। सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं इतना अच्छा बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंस क्लियर हो जाएगा। जब आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंस क्लियर हो जाएगा तो मैं एक्टिव पैसिव का एक वीडियो लेकर आऊंगा। उसमें मैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की एक्टिव पैसिव बनाना आपको बताऊंगा कि कैसे बताऊंगा। फिर अगला नेक्स्ट सेंटेंस जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। बस आप हमारे साथ लगातार चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए।
अब WH टाइप वाले वाक्य मैं आपको बताऊंगा कि WH टाइप वाले वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा वह आजकल कहां सोती है, वह आजकल कहां सोती है, वह आजकल कहां सोती है, वह आजकल कहां सोती है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। तो कहां की इंग्लिश पहले आ जाएगी, तो वेयर आ जाएगी। अब सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो फिर ही हो जाएगा। वेयर डज ही, सोना की स्लीप, और आजकल की नाउएडेज, आजकल की क्या होती है, नाउएडेज। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वेयर डज ही स्लीप नाउएडेज, लेकिन यहाँ पर लड़की सो रही है तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे तो सी हो जाएगा। वेयर डज सी स्लीप नाउएडेज। नेक्स्ट आप सेंटेंस नोट करिए, तुम किसके साथ पढ़ना चाहते हो, तुम किसके साथ पढ़ना चाहते हो, तुम किसके साथ पढ़ना चाहते हो। तो किसके साथ की इंग्लिश आप लोग नोट कर लीजिए कि किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद हुम होती है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, विद हुम होती है, विद हुम। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ, तो किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद हुम होती है। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो किसके साथ की इंग्लिश विद हुम मैंने लगा दिया, विद हुम, विद हुम डू यू। तो किसके साथ की इंग्लिश विद हुम हो गई। अब तुम के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। विद हुम डू यू चाहना कि वांट, वांट टू रीड, वांट टू रीड हो जाएगा, यानी कि पढ़ना चाहते हो। पढ़ना हमारा अलग हो गया और चाहना हमारा अलग हो गया। तो चाहना की इंग्लिश वांट, फिर लास्ट में हम रीड लगाएंगे। विद हुम डू यू वांट टू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग देखिए, लगातार सेंटेंस आप देखते रहिए। माता जी अब क्या खाती हैं, माता जी अब क्या खाती हैं। तो माता जी अब क्या खाती हैं, माता जी अब क्या खाती हैं। तो क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट। माता जी एक है तो डज, द मदर, खाना की ईट हो जाएगी, और अब की नाउ, और अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाट डज द मदर ईट नाउ, माता जी अब क्या खाती हैं। अगला सेंटेंस देखिए आप लोग, वह माली अब काम क्यों नहीं करता है, वह माली, वह माली अब काम क्यों नहीं करता है। ये भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वह माली अब काम क्यों नहीं करता है। इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, काम करना अलग हो गया, क्यों हमारा अलग हो गया, नहीं हमारा अलग हो गया। सीधे हम जो है उसके नियम में इसको हम मॉडिफाई कर देंगे, स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो वह माली अब काम क्यों नहीं करता है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। वह माली एक वचन है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डच। वह माली की डैट गार्डनर, डैट गार्डनर। वह माली, वह माली की इंग्लिश क्या होती है, डैट गार्डनर। इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। व्हाई डज डैट गार्डनर नॉट, काम करना की, काम करना की क्या होती है, व्हाई डज दैट गार्डनर नॉट वर्क नाउ। या तो काम अलग कर ले और करना हम अलग कर ले, तब भी हमारा वाक्य बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, व्हाई डज दैट गार्डनर नॉट डू द वर्क नाउ। इसको इस तरीके से बना देंगे, या तो काम करना हम एक में ले लेंगे तो खाली वर्क लगा देंगे, चाहे आप डू द वर्क लगाइए चाहे सिर्फ खाली वर्क लगा दीजिए, दोनों आपका सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अलग आपको बताएं, कुछ और भी बताते हैं अभी आपको।
आज ये हमको टोटली इसको जो है कंप्लीट करना है, ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। टोटली पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को लेके चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से वेरीफाई कराएंगे। नोट करिए या तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ वाक्य और आप लोग देखिए, जो कठिन वाक्य इसमें जो रह गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा, तुम्हारा भाई किसकी पुस्तक खरीदता है। तो कल मैंने बताया था जब किसकी पुस्तक होता है तो किसकी पुस्तक की इंग्लिश क्या होता है, हुज बुक। हुज बुक, उसको हम एक साथ लिखते हैं, एक साथ ले लेंगे। जब किसका लगा होगा, किसकी लगी होगा, तो उसकी इंग्लिश हम टोटल एक साथ ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हुज बुक हो जाएगा। तो हुज बुक हो गई। अब तुम्हारा भाई एक वचन है, डज योर ब्रदर खरीदना की परचेज। खरीदना की क्या होती है, परचेज होती है। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हुज बुक डज योर ब्रदर परचेज हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से आप देखिए, वह उसके पिताजी तुम्हें प्रतिदिन कितने रुपए देते हैं, कितने रुपए देते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस आपका ये मैं और बता रहा हूं, उसके पिताजी तुम्हें प्रतिदिन कितने रुपए देते हैं। जब कितने रुपए की बात की जाती है तो हाउ मैनी रुपीज हो जाएगा। टोटल हम पूरा का पूरा एक साथ लिखते हैं, तो हाउ मैनी रुपीज। जब नोटों को हम गिन सकते हैं, जिस चीज को हम गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, तो वहां पर हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज को तौला या मापा जाता है तो उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। यहां पर कितने रुपए है, तो रुपए को, पैसे को हम गिन सकते हैं, उसके लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मैनी रुपए की क्या हो जाएगी, रुपीज हो जाएगी। फिर उसके पिताजी डज हिज फादर गिव यू डेली। अंत में क्वेश्चन आ, यानी उसके पिताजी तुम्हें प्रतिदिन कितने रुपए देते। तो हाउ मेनी रुपीज डज उसके पिताजी हिज फादर गिव यू डेली। गिव यू डेली यानी कि गिव यू डेली, यानी हाउ मेनी रुपीज डज हिज फादर गिव यू डेली। उसके पिताजी तुम्हें प्रतिदिन कितने रुपए देते हैं। जैसे मैंने कहा, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है। जब जिस वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग आ जाए तो कौन की इंग्लिश हु होती है। जब कौन आ जाता है तो हम उसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इसमें लिखा है तुम्हें कौन बुलाता है, तो कौन की इंग्लिश यू हु हो जाएगी, हु बुलाना की कॉल हो जाएगी, इसमें हम एस लगा देंगे, तुम्हें की यू हो जाएगी, तो हु कॉल्स यू। दैट्स क्लियर। तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू बन गया आपका वाक्य। एक एग्जांपल, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है। एक एग्जांपल ये और देख लीजिए आप, ऐसा कौन कहता है, तो कौन की इंग्लिश क्या हो गई, हु हो गई। कहना की इंग्लिश क्या हो गई, से हो गई। इसमें हम एस लगा देंगे क्योंकि हु जब आता है तो हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं, तो मैंने एस लगा दिया। और ऐसा की इंग्लिश क्या होती है,
सच होती है। और अंत में क्वेश्चन मार्क, हु सेज सच हो जाएगा। बस सिंपल सा है, हु सेज सच हो जाएगा। सच भी होती है ऐसा की, और सो भी इंग्लिश ऐसा की होती है। तुम कौन सा पेन पसंद करते हो? तुम कौन सा पेन पसंद करते हो? तुम कौन सा पेन पसंद करते हो? पसंद करते हो। जैसे मैंने कहा तुम कौन सा पेन पसंद करते हो, तो कौन सा पेन की इंग्लिश क्या होती है? विच पेन हो जाएगी। कौन सा पेन की इंग्लिश क्या होती है? विच पेन हो जाएगी। तो विच पेन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर तुम है तो डू लगा दिया, तुम की इंग्लिश यू हो गई। पसंद करना की क्या होती है? प्रीफर होती है। क्या होती है? प्रीफर होती है। प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना। तो विच पेन डू यू प्रीफर हो जाएगा। विच पेन डू यू प्रीफर हो जाएगा। तुम कितनी चीनी चाहते हो? एक दूसरा एग्जांपल लिखिए, तुम कितनी चीनी चाहते हो? तुम कितनी चीनी चाहते हो? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, तुम कितनी चीनी चाहते हो, तो कितनी चीनी को जो है हम क्या कर सकते हैं? गिन तो नहीं सकते, इसको हम तौल सकते हैं। ये तो हम क्या लगाते हैं? हाउ मच लगाते हैं। मैंने अभी बताया था जिस चीजों को हम गिन सकते हैं वहां पर हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, और जिस चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं, यानी कि जो चीजें तौली या मापी जाती हैं, वहां पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो कितनी चीनी की, हाउ मच शुगर डू यू वांट? हाउ मच शुगर डू यू वांट? इस तरीके से ये सारे बनाए जाएंगे। तो आज जो है आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप वाले सेंटेंस के सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं। अब इसमें कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं बाकी रह गया है जो आपको मैंने बताया ना हो। ये सारे एग्जाम्पल आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो हमारी वीडियो जो है आप लगातार इसको जो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बशर्ते आप लोगों को एक काम करना होगा, तो जितने भी मैंने अपनी वीडियो में पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 पार्ट बनाया हुआ है, जो 9 पार्ट बने हुए हैं, 9 पार्ट को आप अच्छी तरीके से वॉच करिए, अच्छी तरीके से देखिए, तब आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अभी हमारा चैनल जो है नया जो है शुरुआत किया गया है, जीए हाईटेक क्लासेस, और हमारी वीडियो भी अपलोड की जा चुकी है। और हमारी वीडियो को जो है आप लगातार वीडियो हमारी देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो है आपको अच्छी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की जा सके। यही हमारा प्रयास है। तो इसलिए लगातार हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। और आज हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले दिन हम आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम आपको एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे। नया टॉपिक चाहे एक्टिव पैसिव का भी हो सकता है या तो टेंस का भी हो सकता है। वो तो जो नया वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। तो लगातार हमारे क्लासेस में आप लोग बने रहिए, जीए हाईटेक क्लासेस में आप लोग बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमारा चैनल जो है अच्छी तरीके से आप लोगों को शिक्षा प्रदान कर सके। धन्यवाद। ओके।